मेरा नाम उपासना है और आज हमारे साथ जुड़ी है रक्षा झा। आप मुझे तो जानते हैं, मैं भी एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, स्टेज 3। मेरे वीडियोस में आप मुझे जानते हैं, तो इनका भी खुद का चैनल है, इनको भी बहुत से लोग जानते होंगे। रक्षा झा बहुत यंग गर्ल हैं और पहली बार मैं अपने इस चैनल में पहली बार बहुत छोटी लड़की के साथ जुड़ी हूँ, जिसको ब्रेस्ट कैंसर है। तो हम जानना चाहेंगे इनकी पूरी जर्नी रक्षा के थ्रू। तो हेलो रक्षा, कैसी हो तुम? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। तो रक्षा, जब तुम्हें पहली बार पहले तो तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या करती हो ना, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम रक्षा झा है, ये तो पता चल गया। मुझे ब्रेस्ट कैंसर 23 की एज में हुआ, जब मैं एक्चुअली बैचलर्स कर रही थी कॉमर्स में, और मेरा फेयरवेल हुआ उसके दूसरे दिन खैर मुझे पता चला ये सब। हुँ, तो हुँ। एज़ अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट मैं काम कर रही थी, और मैं प्रोसेस में थी कि मैं आगे लेकर जाऊँ इस चीज़ को। मैं अभी रहती नेपाल हूँ, पर मैं हूँ बिहार से। या अच्छा, नेपाल रहती हो तुम? अच्छा, मैं बढ़िया है। जानती हूँ। या नहीं, अच्छा है फिर। और सबसे पहले तुम्हें अपनी लम्प के बारे में, या क्या तुम्हें ऐसा ब्रेस्ट में ऐसा क्या तुम्हें बदलाव लगा कि तुम्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है? किस तरह पता लगा तुम्हें अपने ब्रेस्ट? मेरे फेयरवेल हुआ था, आई थिंक 25 या 26 को मेरा फेयरवेल हुआ था। उसके 2 दिन बाद आई सॉ हिना खान का पोस्ट। तो वो ना, एक होता है ना सेलिब्रिटी का देखे तो दिमाग में वो रह जाता है। हुँ, हुँ, उसके हुँ। दूसरे दिन, रिमेंबर 29 की रात को मैंने लंप फील किया। आउट ऑफ हुँ, हुँ, नोवेयर हुँ। मैं नॉर्मली फोन ऐसे करके चला रही थी, एंड आई फेल्ट समथिंग वाज देयर, और वो नॉर्मल नहीं था। जब लंप होता है वो नॉर्मल फील नहीं होता है, और अपनी बॉडी का तो खुद हम फील कर सकते हैं। तो हुँ, मुझे बहुत ऐसे रात भर मैंने गूगल किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब मैंने गूगल यूज किया फॉर ऑल दीज थिंग्स। मैंने रात भर हुँ। जितना मुझे पीएचडी करना था कैंसर के ऊपर मैंने पूरा कर लिया। फिर मैं सुबह उठी, मुझे कॉलेज जाना था फॉर माय थीसिस। मैं गई और मैं आई, एंड आई वाज लाइक अभी मैं इसको छुपा नहीं सकती, मैं तो घर पे बताऊंगी। फिर मैंने घर पे बता दिया। बस ये हुआ था। तो क्या मतलब क्या सिम्पटम क्या दिखे थे तुम्हें? किस सो तरह के सिम्पटम थे? बेसिकली हाँ, सिर्फ मुझे एक लंप ही था उस टाइम तक, मुझे और कुछ नहीं था। हाँ, मेरा वेट गेन हो रहा था अचानक से, लाइक 4-5 इयर्स से ना मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, बट अचानक से 5-6 केजीज वेट गेन हो रहा है। और हुँ, टचवुड उस टाइम मेरी लाइफ में, मतलब मेरी 24 इयर्स की लाइफ में मेरी जिंदगी इतनी स्मूथ कभी नहीं रही है जितना उस टाइम था। मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग सो गुड इन माय लाइफ, स्टडीज, काम एंड हेल्थ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। फीवर वीवर नहीं आ रहा था कुछ महीनों से। आई वाज लाइक यार मुझे सर्दी वर्दी भी नहीं लग रही है, जबकि मैं साइनस पेशेंट हूँ। तो हुँ, हुँ, बहुत ऐसे खुद मन में भी हो रहा था कि भाई कुछ बड़ा तो नहीं आने वाला, कुछ तूफान तो नहीं आने वाला। तो हुँ, 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 मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला है, जबकि ये बात कि भाई मेरी जिंदगी बहुत सही चल रही है, मुझे नहीं लगता कुछ सही होने वाला है, कुछ तो गलत होगा करके। एंड देन हुँ, मुझे वो हुँ, लंप फील हुआ। हमने सर्जन को, एक बहुत अच्छे सर्जन को यहाँ पे दिखाया। उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, बट यूएसजी करवा लो, एफएनएसी करवा लो। मैंने दोनों करवाया, फिर सब नॉर्मल दिखा उसमें। फिर मेरी मम्मा ने बोला कि रक्षा यार अभी ऑपरेशन करवाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी एज ही इतनी कम है ना। तो हम ऑल दोज टैबू थिंग कि भाई ऑपरेट कैसे करवा ले, शादी नहीं हुई है। तो फिर ना हुँ, हम हुँ, होम्योपैथी चले गए। हमने होम्योपैथी की मेडिसिन ली। मैंने होम्योपैथी मेडिसिन भी इतने प्यार से जिंदगी में नहीं खाया जितने प्यार से टाइमिंग से मैंने खाया था इस बार। मैं खा रही थी, हुँ, बस बीच में ना मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहे थे, 2 मंथ्स में पीरियड्स आ रहे थे। मुझे चक्कर आ जाता था बीच-बीच में। आँख के आगे ब्लैकआउट्स, मेरे आँख का हुँ, पावर बढ़ गया। मतलब छोटी-छोटी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, एंड रैपिडली बहुत जल्दी-जल्दी हो रही थी। तो फिर ना हुँ, हुँ, मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो उसने ना हेमोग्लोबिन टेस्ट, पीसीओडी, ये सब टेस्ट करवाया। कुछ नहीं आया, हुँ, एवरीथिंग नॉर्मल। और हुँ, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल दवाई खाने लगा। आई वाज़ लाइक ठीक है रक्षा, ठीक हो जाएगा, खुद को काम करके। उसके बाद हुँ, यू नो व्हाट, आपको ना रिलीफ उस दिन जाकर मिल जाता है जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आपको ये चीज़ हुआ है, आप सॉल्यूशन की तरफ जाना है। जब तक प्रॉब्लम पता हुँ, नहीं चलता। तो मुझे ना उस टाइम में क्या हुआ कि अचानक से मेरा निप्पल पूरा अंदर चला गया, लिटरली पूरा। अच्छा। हुँ, हुँ, एंड हुँ। एज़ अ तो ये फीमेल प्रोसेस कितना वक़्त लगा इसको? जैसे लम्प से 1 मंथ के अंदर-अंदर?
ओके, 1.5 मंथ्स, लाइक 1 मंथ 15 डेज वैसा कुछ। एंड ओके, आई ओके। वाज लाइक ये क्या हो रहा है अब ये। एंड सी एज अ फीमेल ना, आपको मतलब आपको पता, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आपको पता चल जाता है आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। हुँ, बी हुँ, इट हुँ, वो हुँ। रिपोर्ट में नहीं थी। मैंने डॉक्टर को बोला वापस से होम्योपैथी को कि ये सही नहीं है, मुझे टेस्ट बताओ, कोई तो टेस्ट बताओ जिससे मुझे। तो उसने बोला मैमोग्राफी करवा लो। मैंने मैमोग्राफी करवाया। तो हुँ, हुँ। मैमोग्राफी में पहले मैं गई ना, तो मैमोग्राफी के बाद वो लोग वो यूएसजी करते हैं ना, तो दे सेड कि मतलब वो जूनियर डॉक्टर था कोई, तो ही सेड कि हुँ, तुम्हारा हुँ, थोड़ा हुँ। कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे, तुम ना सीनियर के पास जाओ। फिर मैं सीनियर के पास गई, उसने बोला ठीक है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है करके। फिर निकल हुँ, गए हुँ। वहां से। फिर मैंने किसी डॉक्टर को रिपोर्ट सिखाए, उसमें बी रैड बोलते हैं ना समथिंग, आई एम हुँ, वेरी हुँ, बैड हुँ। विद साइंस था। वायरेट, हाँ। बाय बायरेड 4 था, वायरेंट भी ओके। आप प्रोनाउंस कर हाँ, सकते हैं, हाँ। हाँ, वो 4 था, ठीक है? तो अभी आकर हुँ, मैं वो हुँ। चीज़ें समझने लगी, उस टाइम में मैं थी बेवकूफ़, मेरे अंदर दिमाग नहीं था। तो मैंने ना डॉक्टर को बोला, तो बोलती है, "अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो कुछ नहीं है।" ये वो करके। आई वाज़ लाइक, मैं मतलब क्या बोलूँ? उसने नॉर्मल बोला बट मुझे अंदर से नॉर्मल फ़ील नहीं हो रहा है। फिर मैंने ना, मेरे एक हुँ, हुँ, फैमिली डॉक्टर है, उनके बेटे यहाँ नेपाल के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में सर्जन है। और वो ऐसे हुँ, सर्जन है जो मतलब हर बॉडी पार्ट के वैसा है, पता नहीं, मुझे नहीं हुँ, समझ आता ये सब। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने बोला पापा को कि एक बार उनको रिपोर्ट भेजो, वो जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। हम लोग ऑपरेशन का प्लान कर चुके थे बिकॉज़ ऑफ निपल, ठीक है? तो उन्होंने रिपोर्ट देखा, उन्होंने बोला कि अंकल जब आप लोग ऑपरेशन करवाने का सोच ही रहे, तो एक बार एमआरआई करवा लीजिए, थोड़ा-सा हुँ, मन को शांति मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ हुँ, हुआ तो एट लीस्ट पता चल जाएगा टाइम पे। तो हुँ, हम गए हुँ, काठमांडू, टेस्ट करवाया, एमआरआई करवाया, बायोप्सी करवाया, उसमें पता चल हुँ, गया हुँ। ये है। अच्छा, या तो क्या आपको पता था कि ये टाइप्स होते हैं, ईआर-पीआर होता है, HER2 भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं, पॉज़िटिव भी होते हैं, इस तरह का पता था कुछ? मैंने कैंसर पहली बार का वीडियो, फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कैंसर के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बाल झड़ेंगे ये पता था, और कीमो लगता है, शायद कीमो पेनफुल होगा, ऐसा-वैसा, मतलब वैसा लगता था। मतलब उसके हाँ, वैसे शुरुआत में किसी को पता नहीं लगता है। तो पहली बार जब तुमने कैंसर वर्ड सुन लिया कि कन्फर्म हो गया, तो तुम्हारा क्या इमोशंस था? क्या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था? क्योंकि तुम बहुत यंग हो। तो क्या था तुम्हारे थॉट में क्या चला? जिस दिन तुमने फर्स्ट डे वो रिपोर्ट देखी कि कन्फर्म हो गया है, कैंसर है। सो मैंने रिपोर्ट नहीं देखा, सच बताऊँ तो। मैं अच्छा। फर्स्ट डे माय ब्रदर एंड माय फादर दे वेंट, है ना, और उन्होंने रिपोर्ट्स कलेक्ट किया, एंड देन वो सुबह 1 बजे, 12:30 बजे गए थे, और वो रात में 9:30 बजे आए घर। वो बस हुँ, हुँ। इधर-उधर कहीं-कहीं घूम रहे थे, अलग डॉक्टर ये वो। तो हम लोग को वो कुछ भी नहीं घबराए पता। हुए थे। वो भी घबराए हुए हाँ, थे। उनको पता चल चुका था, हम लोगों को नहीं पता था। हमको बताया ही अच्छा। नहीं गया था कि भाई ये टूट जाएगी बोल के। हुँ, अब हुँ, ऐसा हुँ, है कि हुँ। ये लोग टूट गए, मैं कभी टूटी ही नहीं। मेरा ये सीन था। अच्छा। बट हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। तो वो ना इसलिए लेट आए रात में, फिर रात में एकदम जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या बात करते हैं, हमारा घर ही हुँ। सही नहीं है, लोग ये कर देते हैं, लोग नज़र लगा देते, हम सब ये बात। हाँ, हाँ, मैं हाँ, सोच हाँ, रही हूँ कि सही। रात में साढ़े 12 बज रहे हैं, ये लोग इतने थके हुए हैं, ये लोग इससे फालतू बातें क्यों कर रहे हैं, ऑपरेशन करवाना। हाँ। बट हुँ, हुँ, हुँ। फिर इन लोगों ने बताया नहीं, दूसरे दिन उठी, पापा का ना बीपी एकदम लो टाइप हो गया, वो खा नहीं रहे थे। मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं खा रहे, और मैं सोची मैं तो सोऊँगी आराम से, तुम लोग को उठना है, तुम लोग सुबह डॉक्टर मिलने जा रहे हैं, तुम लोग जाओ, वैसे भी ऑपरेशन करवाना है, मैं करवा लूँगी जाकर। मैं चिल थी। हुँ, उसके बाद ना ये क्या नाम है इसका, फिर ना भैया बोला नहीं, नहीं तुम्हारा जाना ज़रूरी है करके, ठीक है? तो फिर ना उसके बाद मैं गई, मैं और मम्मी थे, एंड आई वाज़ लाइक यार मम्मी फालतू मुझे लेकर जा रहा है, फालतू मुझे लेकर जा रहा है। तो फिर उसके बाद हुँ, मैं और मम्मी बाहर थे, डॉक्टर के केबिन से, भैया और पापा अंदर गए थे, फिर मुझे बुलाया गया, ठीक है? और हुँ, बोला मुझे ही आना है, तो मैं गई, मुझे बिठाया वहाँ पे, वो दोनों बैठे थे। तो बोला, "रक्षा तुम कैसी हो?" तो मैंने बोला, "मैं ठीक हूँ।" तो फिर बोला कि तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा तुमको नहीं बताना चाहते थे, वो तुमको नहीं बोल पा रहे थे, और वो तुमको लेकर भी नहीं आ जाना चाहते थे, मैंने फ़ोर्स किया है उनको कि तुमको हुँ, लाना हुँ, है करके, तुमको ऐसे-ऐसे है, ब्रेस्ट कैंसर है। आई वाज़ लाइक हुँ, ओके, मैं स्माइल कर रही हूँ, आई एम स्माइलिंग,
बिकॉज़ आई वाज़ रियली हैप्पी दैट डे कि एटलीस्ट मुझे कन्फर्म हो पता गया। तो चल गया। क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस में पहले थी कि भाई क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा बॉडी में। आप सोचो ना, उस दिन मुझे पता नहीं चलता, मुझे 4th में जाके अचानक से ट्रीटमेंट नहीं है बोल के पता चलता, इट वुड बी सो डिप्रेसिंग फॉर एवरीवन। एटलीस्ट पता तो चला, अच्छी चीज़ नहीं है। नो, तो मैं एकदम नॉर्मल थी। आई वाज़ लाइक हँस रही हूँ, मेरा एक आदत है मैं हँसती रहती हूँ। आई वाज़ स्माइलिंग एंड डॉक्टर इज़ लाइक, "अक्षा व्हाई आर यू सो काम? आई एम स्कैर्ड ऑफ योर कामनेस।" एंड मेरी मम्मी गेट पे थी, वो रोना स्टार्ट कर चुकी थी, उन्होंने सुन लिया था। और मेरी मम्मी ऐसे भी किसी बात की कुछ भी सुन के रोने लग नहीं, जाती है। माँ का दिल बहुत वो होता है नाजुक, बच्चों के लिए पापा तो को, सुन ही मेरी नहीं पापा को सकती। वो बहुत इमोशनल नहीं इंसान ज़्यादा है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, माँ तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो हाँ। आँसू तो आपका ऑब्वियस है, हाँ। उसके बाद ना मम्मी रोने लगी, फिर पापा रोने लगे। वो दोनों रो रहे थे, फिर भी मैं ठीक थी, मैं हँस रही थी। मैंने बोला यार क्या हो गया है? ऐसे करके। माय ब्रदर स्टार्टेड। तब आई वाज़ लाइक यार इन लोग सबको मैं रुला रही हूँ फालतू का, ये क्यों कर रही हूँ मैं खुद को ये बोल रही हूँ। मुझे मुझे ब्रेस्ट कैंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मतलब सबका टाइम, पैसा, वो वेस्ट कर रही हूँ, मतलब होता है ना, सब हुँ, कुछ हुँ, वेस्ट हुँ, कर रही हूँ। तो ये थॉट आया। एंड देन हुँ, आई क्राइड फॉर लाइक 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स रोई, डॉक्टर ने टिश्यू दिया, मैंने बोला लेट्स गो। क्योंकि वो टेस्ट करता मेरा, मतलब चेक करता। मतलब लेट्स गो डॉक्टर। यार ये क्या है? मतलब उसको डर लग रहा था इतनी काम से। फिर मैं घर गई, भाभी बैठी थी, भाभी दीदी से बात कर रही थी। मैंने उनको बोला, भाभी मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। फालतू फालतू बात मत करिए ना, शी इज लाइक, एंड आई सेड मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर भैया बोला हाँ है, फिर सब रो रहे हैं, वो रो रही है, दीदी रो रही है, वो रो रहे, सब रोना धोना सबका चल रहा है। मुझे ना दिन में दीदी भाभी और उनकी बहन थी, बड़ी बहन, तो वो ना मुझे रूम में लेकर गए। दे वर लाइक अक्षा अब हो गया नाटक, प्लीज क्राई, ऐसे बोल। एंड आई एम लाइक हुँ, मुझे नहीं रोना आ रहा है, मैं क्यों रोऊं, हुँ। फॉर व्हाट, क्यों रो, मतलब आई स्टिल वंडर कि कोई ब्रेस्ट कैंसर लग के क्यों रोएगा जब आपके पास सब कुछ है। ऑफ कोर्स मेरे पास पैसे नहीं होते मैं बहुत रोती, फैमिली नहीं होती मैं बहुत रोती। मुझे स्ट्रेस उस टाइम में ये था कि यार मैं इतने खर्चे करवा रही हूँ सबकी, नहीं ये तो था। तुम्हें इतना पता था, तुम्हें ये वर्ड्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वर्ड सुन के ये पता था कि मैं बच ही जाऊँगी? मतलब ऐसा नहीं लगा था कि मैं कैंसर मीन्स डेथ? नो, ऐसा नहीं ऐसा नहीं लगा, दिमाग गॉड पे भरोसा था। अच्छा। हाँ, आई ट्रस्टेड, आई वाज ट्रस्टिंग हिम एंड ही डिड इट फॉर मी, ही डिड एवरीथिंग, टच वुड। नहीं क्योंकि ये जब हम परिवार के साथ होते हैं ना, ये थॉट नहीं आता। जब हम एकांत में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं या बेड पे होते हैं, तब ये सारे थॉट्स आते हैं, दिन भर में क्या हुआ? हाँ, सही में ये सब क्यों रो रहे थे? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ा है, इस तरह का भी थॉट नहीं आया? नहीं, मैं ना अभी मेरे कीमोज़ भी, मतलब मेरे को लगता है 1-2 रहे होंगे वैसा कुछ। उस टाइम मैंने एक कैंसर पेज आया था, उसमें लिखा हुआ हुँ, था, आई वाज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, ऐसा कुछ मीम हुँ, था। एंड मैंने हुँ, वो देखा, तब मैंने रियलाइज़ किया अच्छा कैंसर से मरते भी हैं लोग। अच्छा। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था उस टाइम तक कि हाँ, मर सकती थी मैं भी, बट देन आई एम लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, मर भी जाऊँगी तो इट्स तो गुड ओनली, मरने के बाद तो दुःख ऐसे भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो सही बात है। पेनफुल तो वो है जब हम ज़िंदा हैं और हम जी रहे हैं, दैट्स मोर पेनफुल। अच्छा, ये एक्सेप्ट किया तुमने ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, बहुत पॉज़िटिव थी। उसके बाद जब ट्रीटमेंट समझ में आया कि इसका ट्रीटमेंट ऐसा-ऐसा होता है, इसमें कीमो भी होते हैं, रेडिएशन, बाल चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब क्या ये सब थॉट में क्या आया तुम्हारे इन सब को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर? सो पर्सनली मैंने हर एक चीज़ को बहुत फ्लॉन्ट किया है, अगर आपने देखा होगा तो, बी इट माय हेयर लॉस, बी इट माय ब्लैक स्कार्स, मैं सबको दिखाती थी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के कि देखो अभी ज़्यादा डार्क हो गया, अभी लाइट हो रहा है। उसके बाद हुँ, बी इट मेरे आईब्रोज चले गए, मैं ट्यूटोरियल बना रही थी कि ऐसे आईब्रोज कर सकते हैं। उसके बाद अम, सब कुछ एक्चुअली मेरे मार्किंग्स थे यहाँ पे रेडिएशन के, तो मैं नहीं दिखाती ये थी तो तुम लोगों जब प्रोसेस में आई तब हुआ, को। नहीं शुरुआत जैसे आपकी आता है ना कि ट्रीटमेंट क्या होगा? तो नहीं कि अब क्या-क्या होने वाला है मेरे साथ, ये वाला इट उस वाज़ वक़्त था।
यू हैव बीन थ्रू दिस, तो आपको तो पता है कि वो ऐसा रोलर कोस्टर होता है कि शायद उस टाइम में तो हम रियलाइज भी नहीं करते बहुत चीजें, मतलब वो चलते रहता है, एवरी डे इज लाइक डॉक्टर डॉक्टर, ये टेस्ट वो टेस्ट। तो स्टार्टिंग में ना मैं आई थिंक 12 या 13 को अक्टूबर को मैं गई थी मुंबई, और हम घूमने निकल गए, हम मस्त घूमे 2-3 दिन, और डॉक्टर मिलते थे, डॉक्टर के बाद फ्री होके मस्त घूमती थी मैं। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा एग्रेसिव कैंसर है, मैं ट्रिपल पॉजिटिव हूँ, तो एग्रेसिव कैंसर है, तुम्हारा कैंसर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, दैट्स द रीजन 1.5 इयर्स में सॉरी मंथ्स में स्टेज 1 से 2 हो गया मेरा। तो अ, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा तो हमें पहले ऑपरेट ही करना पड़ेगा, एंड उन्होंने ना डे 1 में सब कुछ समझा दिया था कि ऐसे तुम्हारा ओवरी सप्रेस होगा, एंड डे 1 में इट वाज टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर मी। मैं पर्सनली स्कूल टाइम से साइंस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रही हूँ, ना मुझे कुछ समझ आता, मेरे तो दिमाग से निकल जाता है, सही बोलूँ तो। और मैं गूगल बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल, मतलब लिटरली किसी चीज के लिए नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रेडिएशन जब ले रही थी ना, मैंने लास्ट डे रेडिएशन मशीन को अच्छे से देखा कि ये ऐसा दिखता है। मैंने 14-15 दिन देखा ही नहीं वो मशीन को, जाती थी, अच्छा, लेटती थी, आती थी। सो अच्छा। तो फिर ना मतलब डॉक्टर ने सब कुछ बताया, वाज़ लाइक जितना डॉक्टर समझा रही है सुन लेती हूँ, बस उतना काफ़ी है। बाकी कुछ स्टडी करना हुआ, मेरी फैमिली पीछे से स्टडी करके अपना देखते दुखाते रहेंगे, मैं तो नहीं ध्यान दूँगी ये सब चीज़ फालतू। और मैं चिल करती थी, मैं हॉस्पिटल से निकलती थी, निकल जाती थी, है ना? उसके बाद मेरा ऑपरेशन का बोला तो मुझे ऑपरेशन के दिन तक भी आई वाज़ चिल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं ऑपरेशन तक करवा के आ गई, दूसरे दिन भी ठीक थी। दूसरे दिन जब मेरा हाथ नहीं हिलता था ना, तब मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था, बिकॉज़ आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड मेरा तो पूरा ज़िंदगी इस हाथ को लेकर, एंड उस टाइम अरे कोई अभी नहीं जैसे बताता है बताओ आपको। कौन से साइड में हुआ था तुम्हारा लंप? राइट, साइड, राइट। राइट। हाँ, फिर? ओके, ओके। सर राइट हैंड का, और मुझे उस टाइम में ऑपरेशन के बाद तो यू नो ओनली, कोई रियलाइज तो करवाता नहीं है कि आपकी हाथ ठीक हो जाएगी, यही बोलते नहीं लाओगी तुम्हारा तो जाम हो जाएगा, नहीं चलेगा, इतना डराते थे, ठीक है, नर्सेस बहुत डराती थी। तो फिर ना मैं तो उस दिन बहुत रोई थी, मतलब मैं इतना रोई थी, और मैं आज तक मुझे रीजन नहीं पता है कि मैं क्यों रोई थी। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, ये कि मुझे बोल दिया कि मैं अपने भतीजा भांजा को भी गोदी में नहीं उठा सकती, बहुत प्यारा प्यारा रीजंस था। उसके बाद मेकअप कैसे करूँगी, ये सब चीज़ें थी, बट मे बी तुम इवेंचुअली छोटी हो ना, छोटी हो, मतलब तुम्हारी लाइफ में जो चल मैं रहा है तुम्हारा अभी। हाँ, सही है, सही है। ये भी है ना कि मैं ये भी बोल रही थी नर्सेस को, तो मैंने मुँह खोल के बोला कि आप दूसरों को बोलोगे कि कामली लो ये चीज़ को तो समझ आएगा, क्योंकि कुछ लोग ना प्रेगनेंसी से गुज़र चुके हैं। मतलब उन लोग फिर भी हॉस्पिटल ये वो देख, मैंने कुछ हाँ, नहीं हाँ। देखा, मेरी ज़िंदगी का पहला हॉस्पिटल है, मैंने फर्स्ट कैनुला लगाया था एमआरआई के टाइम में अपना। हुँ, 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 हुँ। तो फिर ना मतलब तो मैंने उनको बोला, बट इवेंचुअली एवरीथिंग वेंट वेल, बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब तुमने ईज़ी लिया कि जो आने दो, ट्रीटमेंट होगा, गो थ्रू, हो जाएँगे बट अब इससे हम ना, लोग निकल जाएँगे। ना एवरीडे, मतलब मैं अकेले नहीं, हम 10 मेंबर्स हैं फैमिली में। हमने एक ही चीज़ हुँ, हुँ। मैनिफेस्ट किया, लेट एवरीथिंग बी अ सरप्राइज़। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, लेट एवरीथिंग बी अ सरप्राइज़। या अच्छा, तो तुम्हारा ट्रीटमेंट की शुरुआत किससे हुई? सर्जरी से हुई? कीमोथेरेपी हाँ, या सर्जरी, रेडी? सर्जरी से हुई। सर्जरी सर्जरी किस तरह की थी तुम्हारी? हाँ, मैस्टेक्टमी थी, बट निप्पल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी होती है ना, जिसमें निप्पल और स्किन हुँ। को बचाया है। एंड अंदर में अच्छा, इट्स लाइक रिकंस्ट्रक्शन विथ माय ओन टिश्यू प्लस इम्प्लांट, सिलिकॉन इम्प्लांट। तो अभी नॉर्मल हो गया सब? क हाँ, अभी मतलब अभी ना आई वाज़ हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ वन फीमेल हू हैज़ बीन थ्रू मैस्टेक्टमी विथ रिकंस्ट्रक्शन, उनके खुद के टिश्यू से किया है रिकंस्ट्रक्शन, मेरे में इतना टिश्यू था नहीं, मैं बहुत पतली हूँ। हुँ। तो हुँ, हुँ, हुँ। was showing her scars to me and then मैंने अपना दिखाया and she was like रक्षा यार तेरी कितनी अच्छी की है, मतलब मेरा ऐसा ऑपरेशन किया ना कि कोई देखकर बोल नहीं सकता कि ऑपरेटेड है, इतना परफेक्शन। So my doctor is a Tata retired, she was HOD in Tata, तो she did a very good job, बहुत अच्छा किया।
तो तुम्हारा जो बहुत ब्रेस्ट है कम। वो मतलब उसमें फीलिंग्स है? मतलब टच से टच फील होता है? निप्पल में अभी एकदम सेंसेशन है? अभी एकदम थोड़ा-थोड़ा थोड़ा वक़्त, आने लगा है। थोड़ा-थोड़ा ना, अभी थोड़ा और वक़्त हाँ, लगेगा। मतलब तुम्हारा और बहुत एक्सपीरियंस जानने के लिए शायद वो भी, हाँ, थोड़ा और वक़्त चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या था ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद मेरा कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी साथ में, कीमो कितने कीमोथेरेपीज़ हुए? 6 कीमोज़। 6 कीमोस उस और टारगेटेड थेरेपी और रेडिएशंस भी हुए तुम्हारे? हाँ, रेडिएशन भी कितने? मेरे 15 हुए, उसके बाद रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी, ओवरी सप्रेशन हाँ, तुम्हारे ऑल ईआर दीज़ पीआर थिंग्स। हर 2 पॉजिटिव है ना इसीलिए। अच्छा, तो मैं तुम्हें इन मैं सारे, हाँ, बोलो, तो कंप्लीट मुझे करो। सब बोलते हैं तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो? मेरा ईआर पॉजिटिव, पीआर पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव, जेनेटिक्स पॉजिटिव, मेरा ट्यूमर पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव था। तुम्हारा ब्राका भी पॉजिटिव है? So my BRCA is not positive. ATM VUS करके होता है unknown significant. There's some gene हुँ, involved, but which gene वो पता नहीं. ओके, अच्छा, So इसीलिए I'm तुम्हारा मस्टेक्टमी every too positive. है। अच्छा, तो तुमने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, अभी टारगेटेड चल रहा है तुम्हारा ना? अभी चल रहे हैं हाँ, टारगेटेड। मेरे हाँ, टारगेटेड चल कैंसर तुम्हें जब हुआ तो तुमको क्या लगा कि किस कारण से हो सकता है? मतलब अपनी अगर प्रीवियस लाइफ, अगर तुम थोड़ा-सा देखो अपनी प्रीवियस लाइफ, जब तुम्हें कैंसर लम्प का पता लगा था, उससे पहले तुम्हारी लाइफ में क्या था? खाना-पीना तुम्हारा कैसा रहता था? मतलब तुम्हें लगता है कि कुछ गलतियाँ हैं मेरी? लगता है ऐसा, या भगवान की देन है, So मतलब हो गया? हुँ, नहीं, हुँ। नहीं, खाना-पीना आई विल टेल यू मैं ज़्यादा बाहर आउटगोइंग नहीं, मेरा कोई खान-पीन नहीं है। मतलब आई एम लाइक मैं घर पे जो बन रहा है वही खाऊँगी। मेरा खाने में बहुत नाटक है घर पे, आई एम लाइक मैं ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी, बट मैं घर पे ही खाऊँगी, वैसा है मेरा। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। अ, मेरे घर पे ज़्यादा मैं जाती नहीं बाहर, तो फूड हैबिट्स तो बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस कैन बी अ रीज़न, मैं हर छोटी चीज़ के ऊपर ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस लेती थी। शायद इसलिए भी मैं अभी बहुत पॉज़िटिव होना चाहती हूँ और हुई भी हूँ, क्योंकि आई वाज़ लाइक जो बर्बाद होना था वो तो हो गया, अब नहीं करना। तो ये रीज़न है प्लस जेनेटिक्स पॉज़िटिव ही आ गया, तो अब तो क्या ही बोलूँ। नहीं, थोड़ा भी होता है ना, इस तरह के पॉज़िटिव बहुत से लोगों में भी होते हैं, लेकिन वो एक्टिव भी होता है ना, कोई ना कोई कारण तो होगा उसको भी एक्टिव होने के लिए ना। तो वही मैं जानना चाह रही हाँ, थी, जैसे तुम्हारा जो डाइट खाना-पीना रहता था, जैसे अभी तुम छोटी हो, जब तुम्हें डायग्नोस हुआ तो 22 साल की थी, तो अभी बच्ची ही हो, मतलब घर में होता है ना बहुत मूडी होते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मम्मा ये क्या बैंगन बना दिया है, ये मतलब इस तरह का न्यूट्रिशनल डाइट तुम्हारी, मतलब एक थाली में जो तुम्हारा कंप्लीट डाइट कंप्लीट रहता था, या बहुत एक रोटी से काम चला लिया, मैगी से काम चला लिया, ऐसा तो नहीं था नहीं ना? नहीं, नहीं, नॉट अ पैकेट फूड पर्सन है ना, ना ही मैं बाहर का खाती हूँ, घर का खाती हूँ। वही बोला ना कि घर पे भी ना बहुत देखकर सी आई ईट साग, ठीक है? बट साग में भी मेरा है कि वो 2-3 साग ही मैं खाऊँगी, उसके अलावा मैं दूसरा साग मेरा वैसा है, आलू इज़ माय फेवरेट तो वैसे-वैसे नहीं, ही। जैसे हुँ। मेरा बेटा 15-16 साल का है, तो उसका क्या होता है, उसको मेरे को बहुत ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करके तिकड़म करके खिलाना पड़ता है। बहुत चूज़ी है, बहुत चूज़ी है। वो भी मीठा ज़्यादा खाता है, तो मुझे सब कुछ सारी सब्जियाँ खिलानी पड़ती हैं। तो वही मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि तुम जैसे तुम्हें सँभालने वाले बहुत हैं, जैसे तुम्हारी भाभी है, मदर है ना, तो तुम एक एज़ अ किड हो उनके लिए। तो वो होता है ना नखरे वाले बच्चे, कि ये नहीं खाना है अरे तो नहीं, दूसरा ऑप्शन तैयार होता है। नहीं, जैसे अब मैं अगर अपने तुमने बोल दिया कि मुझे ये नहीं खाना है मम्मा, तो दूसरा ऑप्शन तैयार हो जाता है जल्द से, जैसे मैं अपने बेटे के लिए कर नहीं देती हूँ। वो तो कभी नहीं और वैसे मैं खुद यहाँ रहती हूँ अपने मम्मी-पापा के साथ हुँ, एंड मेरी हुँ। भाभी बाहर काठमांडू रहती है, शी डज़न्ट स्टे हियर। अच्छा, नहीं, तुम्हारे वीडियोज़ में मैंने देखा ना, तुम मतलब जॉइंट सा मुझे लगा, शायद जॉइंट फैमिली है तुम्हारी। मुझे मुंबई ऐसा में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना तो दे ऑल केम देयर मेरी दीदी रहती है मुंबई सो या अच्छा, ठीक है। नहीं, थोड़ा-सा, क्योंकि तुम्हारी इस उम्र वाली ना पहली मैंने बात कर रही हूँ मैं, और मेरे उसमें भी बहुत से आए तो हैं, लेकिन मैंने फेस टू फेस बात नहीं की है। तो तुम अपना बताओ, तुम्हारे जैसा तुम्हें कोई मिला, या तुमसे भी कोई छोटा मिला कोई? हाँ काफी वी हैव दिस ब्रेस्टीज ग्रुप आई सेड यू नो
उसपे अभी 45 प्लस फीमेल्स हो गई हैं एंड वी टॉक ऑन कॉल्स, ठीक है? मैं आपको एक हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, काफ़ी मैं लोग पूछना हैं। चाह रही थी, तुमसे भी छोटा तुम्हें कोई मिला? कितनी उम्र का मिला? उमर का 23 की मिली है, मेरे 24 की भी मिली है, उसके बाद 18-19 इयर्स समथिंग लाइक दैट वो भी मिली है। उसको रिलैप्स हुआ है बाय द वे। शी इज़ 20 और समथिंग लाइक दैट। वैसी ही होगी वो उसका मतलब एज। यस। अच्छा, तुम्हारी जो 45 लेडीज मतलब फीमेल्स का जो ग्रुप है, उसमें सब तुम यंग ही हो, हाँ? या नहीं, 40 वाली भी है, 30? हुँ। सबसे यंग इज़ पहले मैं थी स्टार्टिंग में, बट देन अभी तो वही 19-20 इयर्स की होंगी, 21 ऐसे कुछ है। शी इज़ सबसे यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इज़ आई थिंक 60 प्लस या ओके, मतलब 40 है, केसेस बहुत आ रहे हैं। 35 यू वोंट बिलीव 35 अनमैरिड है, 32 अनमैरिड है, 31 अनमैरिड है। We have a pediatrician in the group, we have a gynecologist, we have a गैस वाली डॉक्टर, उसके बाद मतलब गैस का जो देखते हैं, उसके बाद we have a यस। eye specialist, we have a dietitian, we have a yoga trainer, everyone. And ये एकदम रैंडमली ग्रुप बना बट नाउ वी हैव एवरीवन हम योगा स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप में सब मिलकर एंड हम कॉल्स पे बात करते एक दूसरे को अपना दुख सुनाते हैं या बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छा ग्रुप है। और क्या पता और लोग जॉइन कर लें तुम्हारा ग्रुप, तुम्हारी बातें सुनकर। और बहुत अच्छा लगा रक्षा। और अपनी पॉजिटिविटी का राज बताओ कि तुम इतनी खुश और हर चीज़ को इतना पॉजिटिव कैसे लेती हो? तुम्हारे चैनल्स में भी मैंने बहुत देखा, बहुत खुश रहती हो और इस पूरे ट्रीटमेंट को तुमने बहुत पॉजिटिव लेके निकाला है। तो इसका कुछ राज है तो जो तुम हमसे शेयर करना चाहती हो? सी आई ऑलवेज से मेरा 2-3 रीजंस है। एक ये है कि मैं बोलती हूँ कि अगर कोई मुझे आकर बोल रहा है ना कि रक्षा तुमने ये हैंडल बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छे से कर लिया, तो आई एम लाइक मैंने नहीं हुँ, किया हुँ, है। हुँ। ये मतलब मेरा अकेले का हाथ कैसे हो सकता है इसमें? मेरे डॉक्टर का हुँ, हाथ हुँ। है, मेरे पेरेंट्स का हाथ है, पैसों का हाथ है, अच्छे हॉस्पिटल का हाथ है, देयर इज़ भगवान का हाथ है। दिस इज़ होल यूनिवर्स दैट्स वर्किंग फॉर मी। मैं अकेले कुछ हुँ, मैंने हुँ। नहीं किया है। मैं वो ट्रीटमेंट ले रही थी, बाकी तो दे भी रहे थे ना। सो फर्स्ट हुँ, रीज़न हुँ। इज़ दैट। सेकंड इज़ मैंने बोला कि अब सॉल्यूशन है हर चीज़ का, इस ज़माने में सब कुछ का है। एंड सही बात है। आई वाज़ रियली हैप्पी बहुत जल्दी पता लगा लिया। तो आई वाज़ लाइक बस ट्रीटमेंट लेना है फिज़िकली मुझे हेल्थ वाइज़ मैं थोड़ी-सी काम रहती हूँ, मेरा है। कुछ चीज़ों में है, मैं थोड़ी-सी एग्रेसिव उस चीज़ में हो जाती हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ आई एम वेरी मतलब मेरे पूरे घर में इट्स मी एंड माय जीजू जो हम दोनों बहुत कामली लेते हैं। हमें ये रोना-धोना, स्ट्रेस लेना, वो ब्लड देख लिया, इंजेक्शन से दर्द नहीं, वी कैन डू इट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसी हूँ हुँ, मैं। हुँ, हुँ। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू टाटा, टाटा ने बहुत कुछ चेंज कर दिया मेरा। दिमाग ही चेंज कर दिया कि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है। मेरी तो हुँ, ज़िंदगी हुँ। सही चल रही है, पैसे हैं, परिवार है, सब कुछ है। मतलब मुझे क्या स्ट्रेस है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे, अगर कमाना हुँ, भी हुँ। है तो। टाटा हुँ, में हुँ। पीपल आर देयर जिनके पास ₹100 नहीं है एक दवाई किनने के लिए, जबकि वहाँ पे इतना सस्ता है चीज़ें। आई एम लाइक मैं तो हुँ, बहुत हुँ, हुँ। ब्लेस्ड हूँ लोग नीचे सोए हुए मैं दिवाली वाले दिन गई थी वहां पे फर्स्ट टाइम और मैंने जब उस दिन देखा ना मैं सच्ची बता रही हूँ उस दिन मुझे बहुत डिप्रेसिंग फील हुआ था बहुत डिप्रेसिंग फील हुआ था आई वाज लाइक क्या दुनिया है ये पार्ट लोगों को देखना चाहिए एंड देन यू विल फील कि मतलब सच में दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है और हम ब्लेस्ड हैं यू नो हुँ, सही उसके बात ऊपर है। से मैं बोलती हूँ ना कि मतलब बुरा तो लोग जब बोलते हैं ना कि रक्षा यार हमारे साथ बुरा हो गया आई एम लाइक बुरा तो तब होता है जब तुमको डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट ही नहीं है तुम्हारा अब ये क्योर नहीं हो हुँ, सकता तुम्हारे पास पैसे नहीं होते परिवार नहीं होता तुम्हारे पास तो सब कुछ है गलत क्या हुआ एंड हुँ, सी एक मतलब अभी मैं जब जिंदगी जी रही हूँ मेरा पढ़ाई भी अच्छा चलेगा मेरा काम भी अच्छा चलेगा मेरा हेल्थ भी अच्छा होगा मेरा परिवार भी सेव ऐसा नहीं होता है कुछ ना कुछ कभी ना कभी गड़बड़ रहता ही है अभी मेरा हेल्थ है कल हुँ, को कुछ और होगा हुँ। so yeah this is my नहीं, reasons सही all है, these things ये सब मैनिफेस्ट करती हूँ मैं एंड आई बढ़िया है। बिलीव तो माय गॉड इस कैंसर में तुम्हें कितना बदला? मतलब मैच्योरिटी लेवल,
मतलब 22 से 23 साल का जो 1 साल तुम हुई हो, इसमें तुम्हें 22 कितना से 23 बदलाव हुआ है तुम्हारी लाइफ में? 24 23 से 24 23 से 24 हाँ, तो इस कैंसर ये पूरी जर्नी में तुम्हारे अंदर क्या बदलाव हुआ? मैं सच बताऊँ मैं ऐसी इंसान थी जो ना एक बार आई टेल यू आई हैड दिस रिंग ओके वो कोई चांदी-वांदी सोना-वोना का रिंग नहीं था, वो बहुत बेसिक रिंग था। वो ना मेरा गुम हो गया, मैं गई थी भाभी के पास तो गुम हो गया। मुझे ना बहुत टाइम तक हुँ, ऐसा फ़ील हुआ शिट यार ये रिंग हरा गया। मैं ऐसी इंसान थी मतलब चीज़ों को लेके, तो आप सोचो लोगों को लेके भी मैं कैसी रही होंगी। बट जब हुँ, आपके हुँ। खुद के बॉडी पार्ट अटैच ने आपको धोखा दिया ना और आपने उसको बहुत लेट गो अटैच कर दिया ना एक कम एज हुँ, में हुँ, और हुँ, वेरी हुँ, ब्रेवली किया, तब तो और चीज़ तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम लाइक अभी मैं लेट गो कर देती हूँ। मुझे लगता है कोई मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, आई एम लाइक गेट लॉस्ट अभी आई कांट मतलब मैं वैसी हो गई। यू नो बॉडी पार्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड एज़ अ फीमेल ब्रेस्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस है ना एंड आई एम अनमैरिड हुँ, मतलब मेरी तो पूरी ज़िंदगी बची है। बट देन आई एम लाइक मैंने इसको दे दिया ना जब मेरा बाल झड़ा ना मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। आई वाज़ लाइक ये दे दिया, ये तो फिर भी आ जाएगा यार। तो या तो फिर ना सबसे मतलब ये ज़्यादा सिखाया लोगों को सिखाया मुझे हाँ, स्ट्रॉन्ग रहना सही सिखाया है। अभी मैं लोगों से पेशेंटली बात करती हूँ, चीज़ों को पेशेंटली लेती हूँ या ओवरथिंकिंग नहीं करती। सही सही है और तुमने अपनी लाइफ़स्टाइल में, डेली रूटीन में क्या बदलाव किया? कुछ नहीं भी किया? नहीं, नहीं किया खाना-पीना माय लाइफ इज़ कुछ नहीं कुछ खाना-पीना खाने-पीने मैं में सीख और एक्सरसाइज़ मैं पहले भी बाहर नहीं खाती थी, मैं अभी भी बाहर नहीं खाती हूँ। वॉकिंग वगैरह मैं पहले भी करती थी, मैं अभी भी कर रही हूँ। हाँ, योगा मुझे स्टार्ट करना है बट आई एम टू लेज़ी फॉर दैट तो या आई विल स्टार्ट दैट नाउ एंड उसके अलावा देयर इज़ नथिंग एल्स हाँ, मैं एक बात बताऊँ मैं वीडियोज़ बनाती थी, बहुत एक्टिवली बनाती थी बट एज़ माय हार्मोनल टैबलेट्स आर गोइंग ऑन यू नो इतना लेज़ी फ़ील होता है, इतना लेज़ी फ़ील होता है, लगता है जैसे कुछ ना करूँ, सोई रहूँ, लगता है जैसे रात सुबह उठो ना लगता है जैसे रात में किसी ने बहुत मारा है मुझे और सुबह ऐसा हुँ, बॉडी पेन होता है, तो उसके कारण वर्क वाइज़ मैं बहुत लो हो गई हूँ अभी, मेरे से नहीं किया जाता है। इवन इफ अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ ना माय कमर हैज़ स्टार्टेड लाइक पेनिंग ओके आई एम लाइक कब मैं बेड पे जाऊँ और एक बार सोकर उठूँ ऐसा हो तो वो चीज़ हो गया है। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, अभी आज मैंने नहीं अभी बनाया, तो मेरे से बिल्कुल होता ही ही नहीं। कंप्लीट अभी हाँ, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टारगेटेड बाकी है तुम्हारी, अभी तो तुम इसमें 7 ट्रीटमेंट में ही हो, बाकी है। नहीं वही अभी तो थोड़ा और वक़्त लगेगा, अभी बहुत जल्दबाज़ी होगी अगर हम तुम्हें एकदम सुपर एक्टिव उसमें देखें तो या थोड़ी जल्दबाज़ी होगी। थोड़ा-सा और एक 6 महीना, साल भर और उसके बाद हो जाओगी। रक्षा हमें एंड यू नो सुपर मॉडल बीमारी दिखेगी। सुपर मॉडल नहीं, और नहीं नाम ही है हाँ, ना बीमारी आप तुम्हारा कैंसर काम है ना वो तो एज़ ए इन्फ्लुएंसर तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, तो वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आप को लुक वाइज़ मेंटेन करके और वो सब कुछ परफेक्ट बना के रखते हैं। तो है मतलब मुझे मैंने तो वो है कि फिर तुम बहुत जल्दी एकदम उसमें आ जाओगी, सुपर मॉडल वाले लुक में आ जाओगी, है ना? तो रक्षा आई विश हो जाए ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी आ रही है तुमसे बहुत सारी बातें की ना, लास्ट टाइम भी की थी तो बहुत पॉजिटिविटी आई तुम्हारी तरफ से। तो होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा और बहुत अच्छा आगे की लाइफ होगी तुम्हारी, बहुत खुश रहोगी, खुश हो और आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी ना? तो लास्ट में हाँ, जिनको टच भी ये पहली बार कैंसर डायग्नोस होता है, पहली बार पता लगता है, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज होगा कि इस चीज़ को कैसे लें और अपना एक्सपीरियंस के थ्रू तुम क्या समझाना चाहोगे? जो भी पहली बार जिसकी लाइफ में कैंसर आया है या नेगेटिव लोग रहते हैं ना, पूरी उम्र उस चीज़ को भुला नहीं पाते। जैसे मैं 5 साल मुझे हो गया है, मुझे बहुत सारी महिलाएँ ऐसी मिलती हैं, जो मतलब उस गम को लेके बैठी हुई हैं। उनको क्या कहना चाहोगी? सो फर्स्ट चीज़ मेरी जो सर्जिकल ऑन्को है, वो मुझे डे 1 में उन्होंने एक बात बोला था कि रक्षा अगर तुमने स्ट्रेस लिया ना, तो तुम्हारे ट्यूमर को पता चल जाएगा कि ये बंदी वो तुमको और डराएगा और वो बहुत डराएगा हुँ, क्योंकि वो है तुम्हारा दुश्मन, ठीक है? और मेरे मेडिकल ऑन्को ने बोला था कि रक्षा अगर तुम पॉज़िटिव रहोगी, तो तुम्हारा मेडिसिन डबल काम करेगा, पर अगर तुम नेगेटिव रहोगी, तो तुम्हारा मेडिसिन आधा काम
तो और मैंने डिफरेंस देखा है, मैं जब-जब नेगेटिव रही हूँ, सच में माय हुँ, ट्रीटमेंट हैज़ गॉटन वर्se। और जब मैं पॉजिटिव रही हूँ तब तक माय ट्रीटमेंट हैज़ बीन पॉजिटिव। तो मैं यही बोलूँगी कि इफ यू हैव अ गुड फैमिली यू हैव मैंने यही पूरे वीडियो में यही बोला है कि अगर सब कुछ है आपके पास फिर आप किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो? सब नॉर्मल हो जाता है एक दिन और लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आई नो दिस इज़ समथिंग जो हम कभी अपने दुश्मन के लिए भी ना माँगे, कभी भी नहीं। बट अब जब हो गया है तो ऐसे फेस करो कि कल को जब इस जर्नी को देखो तो आपको लगे कि आई डिड इट नाइसली, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बस ये फील होए। या दैट्स इट, मैं यही बोलूंगी, जस्ट डू इट पॉजिटिवली। नहीं समझ आए तो मैं हूँ, मेरे से बात कर। मैं हंसा दूंगी। सही है। नहीं और रक्षा हमेशा अवेलेबल रहती है, मतलब मेरे मैसेज का भी तुम्हारा तुरंत आंसर आता है, ये तो है। मतलब देखा है मैंने हाँ कि लाइक बहुत से लोग होते हैं मतलब वक़्त लगाने को इस तरह से कहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन होंगे ना तब भी आंसर नहीं देते कि हम बिज़ी हैं। मैंने देखे हैं क्योंकि बहुत सारे टच में रहते हैं ना लोग। मेरा भी होता है मैं जितना जल्दी आंसर दे सकूँ ना देने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं जल्दी भी हो कॉल सके। पे थी, आपने जब मुझे मैसेज किया, आई वाज़ ऑन कॉल बट आई एम लाइक आई हैव टू रिप्लाई एवरीवन एंड आपने कॉल बोला भी था तो आई वाज़ लाइक आज हाँ कर देती हूँ यार, आज मैं फ्री हूँ करके। तो मैं सबको रिप्लाई देती हूँ, एवरी फीमेल, मेल को नहीं देती मैं। नहीं सही है, मेल दूर ही रहो अभी सारे हाँ, दूर रहो तो अभी। हाँ, सही है। अभी अभी एक अवतार और बाकी है अभी रक्षा का। 1 डेढ़ साल बाद हाँ, एक दूसरे अभी अवतार में आने वाली हूँ। एन्जॉय कर रही हूँ ये, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को इसके साथ। नहीं, अपने इस बालों की जर्नी को ना बहुत एन्जॉय करना मैंने बड़ा किया था। मैंने मेरा पूरा फ़ोटो शूट है। मतलब छोटे बाल, बड़े थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े जब तक आते रहे ना, ये इतने मैं तो इधर थाउज़ेंड्स ऑफ कमाने हुँ, तो अपने बालों को लेकर बट तो मत हुँ, और क्यूट लग रही हो, वो पिक्सी लुक कहते हैं ना इसको, क्यूट लग रही हो। हाँ, मैं पिक्सी सीधा लुक शेव कहते हैं। करने का सोच रही थी, मेरी मम्मी ने बोला ऐसा हरकत सब मेरे घर पे आके मत करना। तो मैंने नहीं करा। अच्छा वो आर्मी लुक कहते हैं ना हाँ, उसे? मुझे सोच यहाँ था से वो कि बस टर्न एक साइड ऐसे 2 कट मारने का मन था, जस्ट फॉर फन कि भाई ज़िंदगी में तो हमें अब छोटे बाल नहीं चाहिए। भले ही बहुत अच्छे हाँ, लग रहे हैं पर नहीं चाहिए। तो नहीं फिर थोड़े से ऐसा बाल आ जाएँ तो शौक पूरा। ऐसे जैसे अनइवन से बाल आते हैं ना तो एक एक हल्का सा कट ले लेना, वो इवन कर देंगी पार्लर में जाके ना। हाँ, क्योंकि इससे थोड़े से बड़े आते हैं ना तो वो अनइवन बाल हो जाते हैं, तो उसको हल्का सा कट हल्का सा सही बात। तो वो लुक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने करवाया हुआ है ना सारे कट हाँ। करवाए हुए हैं मैंने इसीलिए बता रही हूँ। सही बात है, उसमें कि मुझे कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ा अच्छा आता है। हाँ, हुँ, कॉन्फिडेंस आता है। चलो रक्षा हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और मैक्सिमम तुम्हारा लेकिन सारा ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो ही गया है, टारगेटेड चल रहे हैं तुम्हारे। टारगेट से तो कुछ इश्यू होते हैं क्योंकि इस पे स्पेशली मैं एक अलग वीडियो बनाएँगे हम। अब तुम्हारी टारगेटेड थेरेपी पे, है ना? क्योंकि मेरा अभी एक भी वीडियो नहीं है HER2 पॉज़िटिव वालों का टारगेटेड जो होता है ना उसका एक्सपीरियंस। है ना? तो तुम पहले इन सब चीज़ों से निकल जाओ, थोड़ा-सा अपना तुम्हारा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाएगा ना, अभी तो तुम खुद ही ले रही हो। आगे से नथिंग, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता है बीइंग लॉयल, कुछ भी नहीं होता है, बस जाकर ले लो नॉर्मल सलाइन वाटर जैसा। और वो हार्ट में अफेक्ट करता है बट एज़ पर माय डॉक्टर तुम्हारी तो कोई उम्र ही नहीं है, तुमको क्यों ही अफेक्ट करेगा अभी। नहीं और एक ये जो तुमने ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करवाया है ना, इसका भी थोड़ा-सा तुम इससे अभी रिकवर हो जाओ, अभी थोड़ा और वक़्त लगेगा। फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस जानेंगे 1 डेढ़ 2 साल बाद जब तुम एकदम कम्फर्ट हो जाओगी, सब कुछ उसके होता है ना एक ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, एक फ़ॉरेन चीज़ को। तो फिर वो हमें हमें पता लग जाता है कितने सेंसेशन है, कितना टच से हमें फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। वो तुम्हारा एक एक्सपीरियंस और अभी जानना है मुझे थोड़ा हाँ, कल ही क्या? मैंने फ़िल्म की है, मैस्टेक्टमी एट 23, अनमैरिड गर्ल और सोसाइटी को मैंने कैसे फेस किया, लोगों के नज़रियों को कैसे फेस किया, मैंने उसपे वीडियो बनाया है। आई हैव टू पोस्ट इट, अभी अब देखती हूँ, शाम तक मैं पोस्ट करती हूँ उसको मैं। अच्छा, तो ये लास्ट ये भी बता दो कि हाँ, ये जो तुमने अभी बताया ना, इस पर भी तुम्हारा थोड़ी-सी राय कि भविष्य को लेकर एक है डर कि शादी एक्सेप्ट कौन कैसे कोई होगा, नहीं करेगा, शादी कैसे होगी, नहीं होगी, इस पर है तुम्हारी कोई थॉट है तुम्हारा? थॉट से भविष्य का ज़्यादा जो मैं एक तुम्हारा स्टोरी पार्टनर हाँ, 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 एक बताओ, स्टोरी बताओ, सुन बताओ।
मैंने वो स्टोरी अपने स्टोरी टाइम के लिए रखा था इंस्टा के लिए, यहाँ सुनाती हूँ। तो मैं गई थी हुँ, टाटा, मेरा ओपीडी था और मेरा उस दिन ना मूड एकदम ठीक नहीं था। बस लो फील कर रही थी, इरिटेट हो गई थी, मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। स्टिल मैंने मेकअप किया, सुबह-सुबह मैं गई टाटा एंड देन माय थेरेपिस्ट सेड कि आज जाओ ओपीडी जाना है तुमको। और टाटा में ओपीडी इज़ द वर्स्ट, मतलब आपकी बैंड बज जाएगी ऐसा होता है, वहाँ पे टोकन लेना करना। फिर भी मुझे टोकन उस दिन जल्दी मिल गया। टोकन लिया, मैं गई। हुँ, एक लेडी थी, शी वाज़ स्टैंडिंग एंड शी वाज़ लुकिंग एट मी ऐसे करके, ठीक है? उसकी खुद की माँ को हुआ है कैंसर, बट स्टिल शी इज़ लुकिंग एट मी लाइक दिस एंड आई वाज़ लाइक, मतलब आप खुद फील तो हो जाता है कोई आपको देख रहा है तो। तो फिर ना उसने मुझे बोला, "आपको हुआ है?" तो मैंने बोला, "हाँ जी, मुझे हुआ है।" "कहाँ पे हुआ है?" तो मैंने बोला ब्रेस्ट में हुआ है। तो फिर उसने बोला, "हटा दिया पूरा?" मैंने बोला, "हाँ, हटा दिया पर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है।" तो फिर अ, "ओहो! शादी हो गई आपकी?" तो मैंने बोला, "नहीं, नहीं हुई है।" तो बहुत हुँ, दिक्कत होगी ना अब शादी में, तो मैंने बोला, "आप करवाओगे मेरी शादी?" मैंने यही बोला उनको। आई वाज़ लाइक, "आप करवाओगे मेरी अच्छा, शादी?" फिर नहीं, नहीं फिर भी शादी तो करनी पड़ती है ना। मैंने बोला, "मेरे परिवार वालों को स्ट्रेस नहीं है, आप कौन होती हैं स्ट्रेस लेने वाली? बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आप करवाओगी?" तो फिर वो चुप हो गई। हुँ, एंड हुँ, ये हुँ, जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। सो पर्सनली मुझे लगता है कि देयर आर मेन इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छे होते हैं लड़के एंड मोर देन दैट खुद इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, बाकी सही चीज़ें बात है, खुद प्लेस में हो जाएँगी जब सही यू नो बात है, कहीं न कहीं कुछ एंड हाँ, एंड मुझे लगता है कि खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ ना, कि भाई क्या हुँ, हो गया, कुछ भी तो नहीं पार्ट था, मुझे ज़िंदा रहने के लिए वो हटाना ज़रूरी था। अभी आप एक हुँ, आम हुँ, लेकर आओगे घर पे, मैंने अपनी वीडियो में बोला था, अब आम का सीज़न आता है, कितना महँगा आता है स्टार्टिंग का आम। आप लेकर हुँ, आए, वो हुँ, हुँ, रखे-रखे सड़ गया, तो अब उसको फेंकोगे नहीं, ये सोच के रखोगे कि भाई बहुत महँगा है। डज़न्ट मेक सेंस हुँ, नो? नो सेम इज़ विथ मी। आई एम लाइक मेरा बॉडी पार्ट खराब हो गया था, मैंने फेंक दिया एंड हुँ। मुझे एक्सेप्ट करवाना ही नहीं। आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट माय सेल्फ। मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, मेरे लिए वो इनफ है। दुनिया करे ना करे भाड़ में जाए। हाँ, या सही बात है। अभी मेरे और ग्रुप भविष्य की फीमेल्स जो भविष्य की पहले ही कल्पना क्यों करना? आज और कल है हमारे लिए ना, बहुत भविष्य की क्यों सोचना? हाँ, हो जाएगा। हमको तो ये भी पता था ना कि कैंसर हो जाएगा हाँ, और सही बात है। देयर आर फीमेल्स इन ग्रुप कोई 35 अनमैरिड है, कोई 32 अनमैरिड, कोई 28 अनमैरिड, 31 अनमैरिड। मैं तो फिर भी छोटी हूँ सबसे। हाँ, सही और मैं बात है। अभी सबको तो बहुत 40 बता देती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई एक्सेप्ट सही, करे सही। ना करे, आप खुद को प्यार करो, दुनिया तो ऐसे भी आप परफेक्ट रहोगे फिर भी प्यार नहीं करेगी, वो कमी निकालेगी बैठ के। कमी निकाल ही लेती है। हाँ, सही बात है। सही बात है। तुम्हारी इन बातों से बहुत लोगों में हिम्मत आएगी, जो भी इस सिचुएशन में आते हैं ना, तो बहुत सारी औरतों में, लड़कियों में नहीं होती है इतना मतलब इतना पॉजिटिव सोचने का। तुम्हारे विचार जब तक उन तक पहुँचेंगे ना, तो उनको लगेगा यार ये तो मुझसे भी मजबूत है, ये तो मुझसे भी छोटी है यार, ये कितना पॉजिटिव है, मुझे भी इसके जैसा होना है या इसके आस-पास तक तो पहुँचूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा ये मुझे रक्षा मैसेजेस काफ़ी मैसेजेस सॉरी आते हैं एंड आई एम लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है, शायद मैं इसलिए भी और ज़्यादा बनाती हूँ नहीं वीडियोज़ अच्छा कि तुम्हारा यूट्यूब एट चैनल अपना अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा बता दो कि सब तुमसे और जुड़ें और तुम्हारी स्टोरी देखें, तुम्हारी जर्नी देखें। तो थोड़ा-सा अपने चैनल के बारे में भी बताओ सबको। क्या बताना है? चैनल मीन्स मुझे नहीं तुम्हारा पता क्या किस नाम से चैनल है, तो वहाँ पे लोग आकर तुम्हारी पूरी कीमोथेरेपी की जर्नी, तुम्हारी सर्जरी से रिलेटेड बातें हैं ना, तुमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, डिटेल वीडियो। यहाँ पर तो हमने बहुत अ, छो थोड़े उसमें बात की है ना, वहाँ पे तुमने डिटेल में बात की है, टॉपिक वाइज़। तो वहाँ पर तुमसे सो जुड़ सकते हैं। मेरे तो चैनल तुम्हारा का हुँ, हुँ। हाँ। सो मेरे चैनल का नाम है रक्षा झा। आप RAXHAJHA क्योंकि मेरी स्पेलिंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रोनाउंस उसको हुँ, ऐसे हुँ। करते हैं। मैं उसमें बनाती हूँ मेकअप रिलेटेड कंटेंट, कीमो रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपीज़ सब कुछ के बारे में मैंने बात किया, अपनी डॉक्टर के बारे में बात किया है एंड पूरा जर्नी दिखाया है, पॉज़िटिव कैसे रह सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं नया सीरीज़ भी एक स्टार्ट करने वाली हूँ हुँ। जिसमें मैं कैंसर रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बात करूँगी। तो या
यू गाइस कैन नहीं ना सब्सक्राइब मी। तुम्हारा चैनल अभी उसमें अपने इस टैब। जो हमारी बातचीत होगी हुँ, थंबनेल में मैं नीचे लगा दूँगी तुम्हारा, है ना? तो पहुँच जाएँगे लोग तुम्हारे चैनल तक और क्योंकि हम मेरा भी यही उद्देश्य है कि जितना हम इस बीमारी को ईज़ी कर सकें, हमें नहीं पता हमारा भविष्य क्या है, ईज़ी। लेकिन जितना ईज़ी कर सकें इस चीज़ को, है ना? क्योंकि आधी तो हम इन डरों से ही हम आधे हो जाते हैं। तो ये कीमो, रेडिएशन, ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर, वो इससे हमारे थॉट में थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी आए। हम जब सामने आके अपनी कहानियाँ सुनाएँगे, जैसे रक्षा ने बहुत अपनी पॉज़िटिविटी के साथ अपनी पूरी स्टोरी बताई है और बहुत कम उम्र की है और इतनी कम उम्र में इतनी पॉज़िटिविटी आना बहुत मतलब बहुत रेयर होता है ये। तो रक्षा तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है तुम्हारी एनर्जी सेम। मुझ तक पहुँच रही है। बहुत अच्छा लगा आई तुमसे बात बिलीव करके। दिस कि वही रेडिएट होता है। आप किसी नेगेटिव से बात करोगे, आपको सच में नेगेटिविटी आने लगेगी। तो दैट हैपेंस। हाँ, सही है, सही है। और या यही चीज़ें हमें भविष्य मतलब ये होता है ना कि दोबारा नहीं आएगा। ये चीज़ें बहुत मिरेकल की हुँ, तरह काम करती है। अगर आप पॉज़िटिव हो ना, किसी भी थॉट को इतना अग्रेसिवली सोच नहीं रहे हो सकता है कि वो जो कैंसर सेल पिछला हो सकता है हमारा कुछ गड़बड़ रहा हो, अब हमने उसमें बहुत बदलाव कर लिए हैं, तो वर्क अब नहीं आएगा। और ऐसा सोचना भी नहीं है ना? ऐसा सोचना भी नहीं है हमें कि होगा कि नहीं होगा, है एग्ज़ैक्टली ना? जो सोचती है वो मैनिफेस्ट होते रहता है। नहीं होगा भाई, क्यों होगा हमको? हुँ, 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 हुँ। तो थैंक यू रक्षा, बात करके बहुत अच्छा लगा और भविष्य में हम फिर से मिलेंगे, फिर से जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। थोड़ा-सा और इनसे तुम निकल जाओ, पूरा टारगेटेड थेरेपी वगैरह सब निकल जाओ, एनर्जी और लेकर आओ, फिर हम और जुड़ते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच श्योर। जुड़ने के लिए और बाय। मिलते हैं। बाय, हाँ, चलो बाय। टेक केयर।